हेलो हेलो ओके ओके चलो चलो नहीं नहीं मुझे चलो मुझे ठिया उठ में बसू में किसी नो प्रॉब्लम हेलो एंड वेलकम मैं एक्चुअली हिंदी एंड इंग्लिश में बोलूँगा आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज क्या है कि हिंदी में ठीक से बोला जाता है और उड़िया में कितना वर्ड है जो उसको हिंदी में जितना वर्ड है उड़िया में उसको ट्रांसलेट ठीक से नहीं किया जाता है, इसलिए मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बोलूँगा, ठीक है। हेलो एंड वेलकम माई स्टूडेंट ऑफ सरस्वती शिशु मंदिर गायसिलेट। थैंक यू फॉर गिविंग मी ए चांस टू टॉक विथ यू। मैं आपको आपका लाइफस्टाइल के विषय में बोलूँगा। आप कैसा लाइफस्टाइल रहोगे, कैसा खाना पीना करोगे, आप कैसा रहोगी, आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा, मैं इसके बारे में आपको बोलूँगा, ठीक है। ओके, जंगल में सबसे बड़ा कौन है? हाथी। हाथी बड़ा है ना। उसके कौन सा जानवर ज्यादा स्पीड में दौड़ता है? चीता। थैंक यू। कौन बुद्धिमान है? फॉक्स। ककिशियाली बोलते हैं ना। इसके ये जो मैं जितना बोला, कोई राजा है क्या? नोबडी, कोई नहीं है। कौन राजा है? लायन। क्यों जानते हो? इसका एटीट्यूड बोलता है कि मैं राजा हूं। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब मेरे बोलने का मतलब एटीट्यूड आप ऐसा रखना, जैसे एटीट्यूड टू टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेक्स्ट नेगेटिव एटीट्यूड। कोई आदमी बोलता है मैं नहीं करूंगा। संसार में ऐसा काम नहीं है, असंभव कुछ नहीं है। अ को मिटा दो क्या होगा? असंभव जो वर्ड है, अ को मिटा देने से क्या होता है? संभव। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो संभव नहीं है, सब कुछ होता है। आजकल लोग चंद्र के चले गए हैं। पहले हम जो छोटे थे क्या बोलते हैं? जन्म मामू बोल रहे थे, दूर से देखते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि स्पेस हो गया है, एयर स्पेस हो गया है, वहां जाके रह रहे हैं लोग। अभी इलन मस्क, जो मैं सोचता हूँ इलन मस्क के बारे में सब कुछ जानते हो नहीं? वो एक स्पेशल एक रॉकेट बनाएगा जिसके नॉर्मल आदमी भी जाके वहां रह सकता, लेकिन वी हैव टू पे समथिंग मोर। नेक्स्ट आई एम टेलिंग अबाउट बाज, ईगल। ईगल की जो एटीट्यूड कैसा होता है मैं बोलूंगा, ठीक है। जब ज्यादा बारिश हो जाता है ना, ज्यादा गरज बारिश होता है, वर्षा होता है ना, तो जितने भी चिड़िया हो अपने अपने घोंसले को चले जाते हैं। लेकिन वो क्या करता है जानते हो? आसमान के ऊपर चले जाता है, जहां बारिश होता है उसके ऊपर जाता है, ठीक है। वो जब शिकार करता है ना, एलोन करता है, एक एलोन, किसी झुंड में नहीं करता है। जब भी शिकार करता है एलोन, और उसका जो टारगेट है, टारगेट फिक्स। कोई भी मछलियां को या कभी छोटी चिड़िया को देखता है ना, टारगेट करता है ऊपर से। उसका जो आई कैचिंग है ना, 5 किलोमीटर डिस्टेंस से वो देख सकता है। मतलब वो टारगेट को डायरेक्ट कर सकता है। उसका जो टारगेट है स्ट्रेट करता है। और वो जो करता है ना, एलोन करता है, और वो मरा हुआ मुर्दा को कभी नहीं लेता है। कभी देखा गया ईगल मुर्दा को खाने को देखा है? कोई नहीं। उसका लाइफस्टाइल, उसका एटीट्यूड ऐसा है। जीवन में रहना है ना, एटीट्यूड आपका ठीक करना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। और नेक्स्ट थिंग इज आपका जो ड्रेस कोड है, यू ऑल आर वेयरिंग व्हाइट ड्रेस कोड, सो उसको थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। व्हाइट ड्रेस लगाने से कोई अच्छा नहीं हो जाता है। नेक्स्ट टू ऑल द आई एम टेलिंग माय द टीचर्स एसोसिएशन, डोंट टेक इन योर हार्ट, यू शुड ऑलवेज बी क्लीन and you should look smart always. These are the main thing in our society. All the teachers and ma'am, they all look smart and perfect. Means we should give respect. These are the main thing in our society. हमारा एटीट्यूड जो है, एटीट्यूड थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। लाइफ में हर एक का कुछ कुछ गोल होना चाहिए। गोल का मतलब है लक्ष्य। मतलब मैं 90% अचीव करूंगा। अब जहां बैठते हो, जिस रूम में आप बैठते हो, आप पढ़ाई के कक्षा में, आप वहां एक बोर्ड लेके देना, और वहां
इस साल में सपोज मैं 8th क्लास पढ़ रहा हूँ, मैथमेटिक्स में 100 to 99, MIL 100 to 60, या इट इज डिपेंड अपॉन यू, इट इज योर एवरेज। ये वो जो है वो गोल लिखना, और एक बड़ा सा गोल लिखना, इन फ्यूचर में डॉक्टर बनूंगा, इन फ्यूचर में इंजीनियर बनूंगा। ये जो लक्ष्य है ये बहुत बड़ा चीज है। कोई लिखा है क्या गोल आपके बारे में? जानते हो गोल? आई थिंक नोबडी नोज। आज घर में जाके एक व्हाइट पेपर में आप जहां बैठते हो उसके सामने में आपका गोल, सपोज मैं इंजीनियर होऊंगा, मैं अच्छा पढ़ाई करूंगा। इस क्लास में 8th क्लास हूँ, 8th क्लास में मैं 100 से 70% टारगेट करूंगा, 9th में 90%, 10th में 95%, 97%। ये गोल आप लिखना, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज कोई बोलता है मैं लेक्चरर बनूंगा, कोई डॉक्टर बनूंगा, लेकिन ना मैं अभी मेरा साल है, मेरे को उम्र है 15 ईयर या 14 ईयर। एट द एज ऑफ 25 आई एम बिकमिंग ए डॉक्टर। यू शुड राइट दिस, एंड हर एक दिन उसको देखना चाहिए। यू शुड रीड बिफोर यू स्लीप, सोने से पहले और जागने से पहले इसको पढ़ना एक एक बार। और एक बार दोस्त, जीवन में फतेह हासिल करना है ना, एक बार याद करना, सूरज को जगाना चाहिए। अगर सूरज आपको जगाएगा ना, आप कभी इंप्रूव नहीं करेगा। सूरज मतलब जानते हो? सूर्य को। सूरज उदने से पहले हर एक आपका एवरी काम फिनिश हो जाना चाहिए। और एक बात दोस्त, टाइम के जैसा आप बदल लेना। नोकिया फोन आजकल चलता है क्या? किसी के पास है नोकिया? नोबडी। आजकल क्या है? सैमसंग, आईफोन, वीवो, लेटेस्ट। मतलब ये जो फोन में बोला हूं, ये टाइम के जैसा चेंज हो रहा है। मतलब आपको भी ऐसा टाइम जैसा चेंज होना चाहिए। ये स्कूल का जो पढ़ाई है ना, यू आर जस्ट गेटिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ दिस ओनली। यू आर गेटिंग ए सर्टिफिकेट, नॉट यू आर गेटिंग ए समथिंग एक्स्ट्रा। स्मार्ट कैसा होना है, कैसा आप बोलेंगे, कैसा कथा वार्ता करना है, कैसा व्यवहार, ये जो है ये सब बहुत बड़ा चीज, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास करना पड़ता है, एक्स्ट्रा आपको कोर्स करना पड़ता है। ये सिर्फ ओनली वी आर गेटिंग ए डिग्री एंड वी आर गेटिंग ए जॉब। आजकल कौन सा लोग बड़े होते हैं? बिजनेसमैन। जितना भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनके पास ज्यादा पैसा है। नेक्स्ट थिंग, आप पैसा आप किसके पास कूपी है? कूपी, ओके। यू शुड एवरीबॉडी हैव वन छोटा छोटा कूपी होना चाहिए। और मम्मी पापा जितने भी देते हैं ना, 5 रुपया 10 रुपया सेविंग करना सीखो। और पैसा देने से घर से जाके कुरकुरे आलू चिप्स नहीं खाने का है। यू हैव टू सेव दैट मनी। और 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद आप लिखना, मेरे मम्मी या पिताजी मेरे को इस मंथ 1000 रुपीज दिया है, मैं इतना खर्चा किया हूं, इतना दिया हूं, ये लिखना चाहिए। और 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपका पैसा जो है वो ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो पहले मनी को सेविंग करो, उसके बाद कैसे संभालना पड़ता है, उसके फिर नेक्स्ट उसका सिस्टम है। एक बैंक में खाता खुल के उसको डिपॉजिट करना चाहिए। आलू चिप्स, कुरकुरेस यू शुड अवॉइड। सिंगड़ा ये मत खाना। घर में मम्मी पापा जो देते हैं ना, रोटी और जो पीठा देते हैं ना, उसी के खाना मेरे दोस्त। और ये आलू चिप्स, कुरकुरे के और चाउमीन, उसके पीछे मत दौड़ो। और चिली चिकन, इसके पीछे मत दौड़ो। जो सही खाना है उसके खाओ। घर में मम्मी पापा जो देते हैं ना, उसी खाओ। और घर में कभी गाली जुगाड़ मत करना मेरे दोस्त, ठीक है? थैंक यू। विश यू ऑल हैप्पी डे।
थैंक यू। That's again to the